नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सबसे पहले बात करेंगे पिथौरागढ़ की, जहां पर डीएम एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने गुरुवार को जिला मुख्यालय के नर्सिंग कॉलेज परिसर में बनाए गए कोविड-19 प्राथमिक केंद्र यानी कि सीपीसी सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी चौहान ने प्रभारी सीपीसी को निर्देश दिए कि जिले में जितने भी कोरोना पॉजिटिव केस प्राप्त हो रहे हैं उनकी तत्काल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए प्रत्येक पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए कम से कम 25 व्यक्तियों का आरटी-पीसीआर सैंपल लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दिन जितने भी लोगों की सैंपलिंग की जा रही है उनकी समस्त जानकारी और मोबाइल नंबर आदि अपडेट रखी जाए ताकि पॉजिटिव आने पर तत्काल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। निरीक्षण के दौरान तमाम मेडिकल स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। की थर्ड वेव जो एक्सपेक्टेड है या संभावित तृतीय लहर के क्रम में मैं इसका पूरा रेगुलर रिव्यू कर रहा हूँ और उसको रिव्यू में जो मुझे कुछ कमियां नज़र आई हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेके या फर्दर सैम्पलिंग को लेकर या जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके मैनेजमेंट को लेकर, तो उसी कारण से मैंने कॉन्टीन्यूसली रिव्यू किए और अभी सीपीसी में बैठ के मैं फर्दर जो मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने या जो ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर जो चीज़ें। बाजपुर के ग्राम खंबार स्थित राजा जगतदेव सामुदायिक भवन में कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगई ने ग्रामीणों को वैक्सीन से होने वाले फायदों की जानकारी दी और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही है, जिसको लेकर विभिन्न स्थानों में वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग झूठी अफवाहों के चलते वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। इसी के चलते बाजपुर के ग्राम खंबारे स्थित राजा जगतदेव सामुदायिक भवन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगई ने ग्रामीणों को वैक्सीन के बारे में जानकारी दी और लोगों से स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करने की भी अपील की है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगई ने बताया कि उधम सिंह नगर में 18 साल से ज्यादा उम्र के 14,30,000 लोग हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8,80,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है और जल्द ही बाकी लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का काम धीमी गति से चल रहा है वहां स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है और बरसात की वजह से जगह जगह सड़कें भूस्खलन से बाधित हो रही हैं। वहीं NH58 पर देवप्रयाग के पास मलबा आने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। पुलिस ने सभी यात्रियों को बारिश के दौरान रात को लगातार मलबा गिरने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना से एहतियात बरतने के लिए सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर श्रीनगर या देवप्रयाग में रोकने की सलाह दी है। थाना प्रभारी देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्कनिधार, तोताघाटी, कोडियाल, गूलर, शिवपुरी आदि स्थानों पर मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। इसलिए सभी यात्रियों से रात के वक्त 7 बजे से सुबह 6 बजे तक इस रोड का प्रयोग न करने की सलाह दी गई है, जिससे कि किसी भी प्रकार की अनहोनी और दुर्घटना से बचा जा सके। तो उत्तराखंड में लगातार बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने भी 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और जो बरसात हो रही है वो आफत बनकर बरस रही है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। धारचूला में लगातार बारिश की वजह से एलधारा और मल्ली बाजार क्षेत्र में लगातार पहाड़ी से गिरा मलबा पानी के साथ मकानों में भी घुस रहा है। इसी कड़ी में एक शख्स नारायण लाल वर्मा, उनके मकान को काफी नुकसान हुआ है। वर्मा के मकान में रात भर पानी से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। प्रशासन ने तवाघाट लिपुलेख मार्ग में शहर धारचूला से लगे एलधारा नामक स्थान पर जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। धारचूला एलधारा क्षेत्र में 4 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मकान पहले ही खाली करने से बड़ी हानि नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है, जैसे स्कूल में व्यवस्था की जा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार लगातार डर के माहौल में रात बिताने को मजबूर है। खोतिला में भी चट्टान गिरने से
एक व्यक्ति का शव मिला है। जांच और राहत कार्य बारिश की वजह से रुका हुआ है। बलबाकोट में एक महिला की मलबे में दबने की सूचना आ रही है। पुलिस राजस्व टीमें मौके में रवाना हो गई हैं। धारचूला तहसील आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है और अभी भी तवाघाट रोड से मलबा हटाते वक्त बोल्डर की चपेट में आने से नवीन सिंह, जिनकी उम्र करीब 30 साल है, उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई है। बलुआ आ रहा है और लोगों के लिए खतरा भी उत्पन्न हो गया है। उधर बलुआ कोट में जोशी में गांव में एक जो है आदमी गढ़ जो है दब गया है, वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसके अतिरिक्त आज जो है खोचला में भी रास्ते में एक आदमी जो है गिरा हुआ मिला और इसके अतिरिक्त यलधारा के पास जो है ऊपर से लैंडस्लाइड बराबर चल रहा है और यहाँ पर सुबह से ही जेसीबी बीआरओ की लगी हुई है खोलने में, लेकिन लगातार मलबा आने से, पत्थर आने से वो जो है काफ़ी डेंजरस पोजीशन हो जा रहा है। बीच बीच में काम को बंद करना पड़ रहा है और बीआरओ का एक हेल्पर जो है वो लैंड की चपेट में आ गया और जो है उसकी डेथ हो गई है। अब उसको जो है हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जो है रोड खोलने की जो प्रयास कर रहे हैं उसको मैं कह रहा हूँ कि उसको तत्काल उसको रोको। जो पानी का यहाँ झील सा बन गया है वो नाली जो है कि उसको पास करो। जो बाजार की ओर शहर को जो तबाह कर रहा है उसको बचाना पहला काम जो है कि हमको शहर को बचाना है। काशीपुर के कुंडा थाना इलाके से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में एक विवाहिता और उसका जेठ घायल हो गए थे। दोनों को काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि नैनीताल के रामनगर के गांव हल्द्वा निवासी पंकज यादव की शादी साल 2018 में रुद्रपुर के रहने वाले प्रीति यादव के साथ हुई थी। पंकज पुलिस विभाग में वर्तमान में देहरादून में तैनात है। आज सुबह प्रीति अपने जेठ ऋषिपाल यादव के साथ अपनी दवाई लेने जसपुर गई थी। वापस लौटते वक्त कुंडा थाने के पास गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए दोनों को अस्पताल तो लाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर राजकोट चिकित्सालय पहुंचे पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी, ये महिला का नाम है प्रीति यादव, वाइफ ऑफ पंकज यादव। ये रामनगर हल्द्वा के रहने वाले हैं। ये हमारे यहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा लाई गई थी 108 नंबर पे, और जब हमने इनको एग्ज़ामिन किया था तो ये मृत अवस्था में लाई गई थी। तो इन्हें जो लोग लेके आए हैं उन्होंने बताया कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है अभी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां एक पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। साफ तौर पर पीड़िता का कहना है कि 1 महीना हो गया है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो आपको बता दें कि भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया था, जहां फुफेरे भाई ने अपनी मामा की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। हद तो उस वक्त हो गई जिस वक्त युवती के साथ हुए इस घिनौने काम की शिकायत को लेकर जब युवती थाने गई तो उसे डरा धमकाकर थाने से भगा दिया गया। बाद में उसने एसएसपी से शिकायत की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या करने की धमकी देते हुए इसका जिम्मेदार थाना इंचार्ज को बताया है। आपको बता दें कि फुफेरे भाई के द्वारा दुष्कर्म करने के प्रयास और छेड़छाड़ मामले में अब ये युवती धर-धर के ठोकरें खाने को मजबूर है। इस मामले के 1 महीना बीत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आखिर महिला जो युवती है उसे इंसाफ कब तक मिलेगा और जो आरोपी है वो कब तक सलाखों के पीछे पहुंचेगा। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है और जो बाउंड डाउन भी रहता है विवेचना समयावधि में पूर्ण कर दी जाएगी। जो न्याय संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उसमें युवती द्वारा आरोप लगाया गया था कि छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच चल रही है। तथ्यों के आधार पर यह अरेस्टिंग होगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।